गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू पीएमटी कॉलेज। अब आज जो हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द गेट एंड पोस्ट मेथड। अबाउट गेट एंड पोस्ट मेथड ये क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, राइट। गेट एंड पोस्ट मेथड का हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पर रिक्वेस्ट भेजने के लिए हम गेट और पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। दोनों ही तरीके यूज होते हैं, आप गेट का भी यूज कर सकते हो और पोस्ट का भी यूज कर सकते हो। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि अगर आपने क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पर आप कोई डेटा भेज रहे हो बाय यूजिंग गेट मेथड, क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पर आप कोई डेटा भेज रहे हो बाय यूजिंग गेट मेथड, तो इस केस में वो डेटा जो है वो यूआरएल के ऊपर शो होता है, वो यूआरएल के ऊपर शो होता है एज एन क्वेरी स्ट्रिंग की फॉर्म में, राइट। लेकिन अगर आप वही डेटा भेजो विद द हेल्प ऑफ पोस्ट मेथड तो वो डेटा यूआरएल पर शो नहीं होगा। अब आप पूछोगे यूआरएल क्या होता है, राइट। तो सबसे पहली बात, जब आप डेटा भेज रहे हो क्लाइंट साइड टू सर्वर साइड, डेटा जा रहा है क्लाइंट साइड से कहां जा रहा है, सर्वर साइड में जा रहा है, राइट। तो बेसिकली आप यहां पर क्या यूज कर रहे हो, ब्राउज़र का यूज कर रहे हो। तो ब्राउज़र के ऊपर जो ये एड्रेस बार होता है ये आपका यूआरएल, इसके अंदर आप जो कुछ लिखते हो वो यूआरएल कहलाता है। ये आपका ब्राउज़र हो गया, ब्राउज़र का मतलब गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब आपके ब्राउज़र ही हैं। तो सपोज गूगल क्रोम है तो यहाँ पे ब्राउज़र में यहाँ पर जो आप लिखते हो एड्रेस बार के अंदर सब यूआरएल बोलते हैं, राइट। यहाँ पे आप लिखते हो www.google.com, www.facebook.com, www.gmail.com, तो ये सब क्या है, ये सब आपके यूआरएल है। अब क्या है, यहाँ पर आप क्या करोगे, इस यूआरएल के अंदर आप कुछ भी डाल दो, मींस अगर आप यूआरएल के अंदर कुछ भी डाल रहे हो, वहां पर मेथड है गेट, तो यूआरएल के अंदर वो वैल्यू शो होगी जब वो डेटा जाएगा क्लाइंट साइड सर्वर साइड पर। अगर आपने वैल्यू यूज कर रखी है पोस्ट तो उस केस में वो वैल्यू शो नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिखा www.test.com, राइट। तो यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क में नेम इज इक्वल टू एडमिन, फिर यहाँ पे एंड आ गया, नेम टू इज इक्वल टू एडमिन टू। तो आप देख रहे हैं ये वैल्यू क्वेश्चन मार्क से जा रही है, क्वेश्चन मार्क से शुरू हो रही है और ये कहां जा रही है, यूआरएल के अंदर जा रही है। तो इसको बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग, इसको बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। तो ये जो डेटा जाता है वो डेटा क्वेरी स्ट्रिंग की फॉर्म में जाता है। क्वेश्चन मार्क के बाद जितनी भी है ये सब डेटा है, ये डेटा में कुछ हो रहा है, ये डेटा जा रहा है, ये डेटा जा रहा है रिक्वेस्ट के साथ स्ट्रक्चर हम भेज रहे हैं डेटा को, कहां भेज रहे हैं हम, क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पर भेज रहे हैं। डेटा कहां जा रहा है, रिक्वेस्ट के साथ स्ट्रक्चर जा रहा है क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पर जा रहा है। तो ये डेटा जो है अगर आपने मेथड यूज कर रखा है गेट तो ये डेटा आपको यूआरएल पर शो होगा। अगर आपने मेथड यूज कर रखा है पोस्ट तो ये डेटा आपको यूआरएल के ऊपर शो नहीं होगा। एक बात समझ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम गेट और पोस्ट मेथड किस लिए यूज कर रहे हैं, गेट एंड पोस्ट मेथड हम यूज करते हैं टू सेंड डेटा फ्रॉम क्लाइंट साइड टू सर्वर साइड। डेटा को भेजने के लिए क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पर हम गेट या पोस्ट मेथड यूज करते हैं, इनकी वजह से डेटा हमारा क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पर जाता है। लेकिन अगर हमने गेट मेथड यूज करा है तो उस केस में डेटा हमें यूआरएल के ऊपर शो होगा। अगर हमने पोस्ट मेथड यूज करा है तो डेटा हमें शो नहीं होगा, डेटा एन्क्रिप्ट हो जाएगा, डेटा छिप जाएगा, राइट। और शो कैसे होगा, शो होगा इस तरीके से, क्वेश्चन मार्क के बाद जितनी भी वैल्यू जा रही है वो सब डेटा है, राइट। और ये कहलाती है क्वेश्चन मार्क के बाद सारी चीजें, ये सब कहलाती है क्वेरी स्ट्रिंग, ये सब कहलाती है क्वेरी स्ट्रिंग। देखो द गेट मेथड सेंड द यूजर इंफॉर्मेशन अपेंडेड टू द पेज रिक्वेस्ट, पेज रिक्वेस्ट के साथ ही जो रिक्वेस्ट जा रही है उसके साथ ही सारा डेटा अपेंड होकर चला जाएगा। द पेज एंड द एनकोडेड इंफॉर्मेशन आर सेपरेटेड बाय द क्वेश्चन मार्क। जो ये पेज डेटा है और ये जो इंफॉर्मेशन है वो सेपरेट होकर किससे, क्वेश्चन मार्क से। क्वेश्चन मार्क के बाद वाला सारा
वैल्यू दो चीजें हम रखकर भेज रहे हैं। The get method is the default method to pass information from browser to web server. Get method जो होता है वो डिफॉल्ट मेथड होता है, चाहे आप यूज करो या नहीं यूज करो तो बाय डिफॉल्ट get method लगेगा, जो इंफॉर्मेशन भेजने के काम में आता है ब्राउजर टू वेब सर्वर एंड इट प्रोड्यूस अ लॉन्ग स्ट्रिंग दैट अपीयर्स इन ब्राउजर लोकेशन बॉक्स। और यहां पर ये बहुत लंबी सी स्ट्रिंग सी दिखाता है क्वेश्चन मार्क के बाद, जिसे बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं इसको? क्वेरी स्ट्रिंग। पोस्ट मेथड, अगर पोस्ट मेथड की बात करें, पोस्ट मेथड भी सेम काम करेगा लेकिन इसमें क्वेरी स्ट्रिंग शो नहीं होगी। गेट और पोस्ट में ये फर्क है। गेट में क्या होता है, गेट में जो इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पर वो तो यूआरएल के ऊपर शो होगी। अगर हम पोस्ट का यूज करके भेज रहे हैं वो इंफॉर्मेशन क्लाइंट साइड सर्वर साइड पर तो वो शो नहीं होगी यूआरएल के अंदर। ये फर्क है गेट और पोस्ट में, राइट। अब इस डेटा को रीड कैसे करेंगे? हमने यूज कर लिया गेट और पोस्ट मेथड और हम क्या कर रहे हैं, इन पैरामीटर्स को, इस इंफॉर्मेशन को क्लाइंट साइड सर्वर साइड पर भेज रहे हैं। अब हमें क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है। अब हमें क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे कुछ मेथड, रीडिंग डेटा यूजिंग सर्वर। इस डेटा को, इंफॉर्मेशन को सर्वर साइड पर पढ़ने के लिए हम ये मेथड यूज करेंगे, सर्वलेट हैंडल फ्रॉम डेटा पासिंग ऑटोमेटिकली यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। पहला मेथड है गेट पैरामीटर। You call request.get parameter method to get the value of a parameter. आपको एक किसी पैरामीटर की वैल्यू चाहिए, सपोज आपको नेम की वैल्यू चाहिए, नेम 2 की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे get parameter मेथड यूज करो सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस का या एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस का। इसकी मदद से आप वो वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। या get parameter value, call this method if the parameter appears more than once and return multiple value. For example, checkbox है तो get parameter values का यूज करो। Get parameter name, call this method if you want to complete list of all parameter, right? तो आप बेसिकली यहाँ पे get parameter यूज होता है, ये get parameter name यूज होता है। इसका यूज करके आप पैरामीटर को एक्सेस कर लेते हैं, इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हैं जो क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पर आ रही है। ये मेथड आप यूज करते हैं। जैसे get method example using URL. Here is a simple URL which will pass to value hello form program using get method. Get method का यूज करके ये हेलो फॉर्म क्या है? हेलो फॉर्म तो आपका एक प्रोग्राम है और इसके अंदर दो वैल्यू जा रही है। पहले जा रही है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम जारा एंड लास्ट अंडरस्कोर नेम अली। तो ये क्वेरी स्ट्रिंग से शुरू हो रही है, ये सेपरेट करके ये जो पूरा क्वेरी स्ट्रिंग से पहले वाला है मैटर, ये तो फॉर्म की वैल्यू है, सॉरी ये तो आपका ये बताने के लिए कि सर्वलेट पर कौन सा सर्वलेट एग्जीक्यूट होगा। और जो क्वेरी स्ट्रिंग के बाद है ये इंफॉर्मेशन है जो हम क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पर भेज रहे हैं। Given below is the hello-form.java servlet program to handle input given by web browser. Get parameter method यूज होगा क्या करने के लिए, वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। कैसे? हमने पहले इंपोर्ट कर लिया java.io पैकेज, फिर इंपोर्ट कर लिया java.servlet पैकेज, फिर इंपोर्ट कर लिया java.servlet.http, राइट। फिर इसके बाद हमने जो हमने अपना सर्वलेट बनाया हेलो फॉर्म के नाम से, उसमें एक्सटेंड कराया http सर्वलेट क्लास को। फिर हमने डोगेट मेथड यूज करा। डोगेट के अंदर हमने पहले रेस्पॉन्स टाइप सेट कर दी, set.response.setMain टाइप बता दिया कि जो रेस्पॉन्स जाएगा यानी कि सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पे डेटा जाएगा उसका मेजर पार्ट टेक्स्ट होगा, माइनर पार्ट एचटीएमएल होगा। फिर हमने प्रिंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया आउट, इसके लिए हमने http सर्वलेट रेस्पॉन्स को यूज करा, मेथड यूज करा गेट मेथड क्या करेगा, प्रिंट क्लास का ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न कर देगा। फिर आपने out.println मेथड यूज करा और ये वैल्यू आपने यहाँ पे प्रिंट कर दी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह जो है वो सब आपने यहाँ लिख दिया। यहाँ आपने http सर्वलेट रिक्वेस्ट का मेथड यूज करा गेट पैरामीटर और इसके अंदर देखो आपने क्या डाला, फर्स्ट नेम प्लस स्लैश लगाया, लास्ट नेम स्लैश, ठीक है। रिक्वेस्ट गेट पैरामीटर आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसको प्रिंट करा दिया, राइट। फिर हमने इसको क्या करा, hello-form.java को क्या करा, कंपाइल करा। कंपाइल करके इसकी क्या बन जाएगी, डॉट क्लास फाइल बन जाएगी। इस डॉट क्लास फाइल को दूसरे डायरेक्टरी के अंदर क्लासेस नाम के फोल्डर के अंदर सेव करा। फिर हमने web.inf के अंदर web.xml फाइल बनाई, web.xml फाइल के अंदर हमने सारी स्ट्रिंग लिख दी। इसके बाद हमने ये प्रोग्राम लिखा, यहाँ पर हमने लिखा, जब प्रोग्राम रन करा तो हमने लिखा http localhost 8080 hello form
इस तरह से यूज कर सकते हैं। हम गेट पैरामीटर की मदद से क्या कर रहे हैं, जो भी डेटा हमारा क्लाइंट साइड सर्वर साइड पर जा रहा है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं, राइट। तो ये दो तरीके हैं, गेट या पोस्ट। आप गेट का यूज करो या पोस्ट का यूज करो, दोनों तरीके यूज हो रहे हैं। किस लिए यूज हो रहे हैं, इन दोनों की मदद से आप क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पर इंफॉर्मेशन भेज रहे हो। इंफॉर्मेशन किसकी भेज रहे हो, इंफॉर्मेशन आप भेज रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी पैरामीटर जो भी आप चाहते हो, जो भी डेटा आप चाहते हो क्लाइंट से सर्वर साइड पे चला जाए, तो वो जाएगा विद द हेल्प ऑफ गेट या पोस्ट मेथड, विद द हेल्प ऑफ गेट या पोस्ट मेथड। बाय डिफॉल्ट जो मेथड होता है वो गेट होता है, राइट। अगर आपने कोई मेथड यूज नहीं करा तो बाय डिफॉल्ट गेट मेथड यूज होगा, राइट। गेट और पोस्ट में डिफरेंस क्या है, अगर आपने गेट यूज करा है मेथड, तो उस केस में यूआरएल के अंदर जो वैल्यू है, जो आप वैल्यू भेज रहे हो, जो आप पैरामीटर भेज रहे हो, जो आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हो क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पर, वो इंफॉर्मेशन यूआरएल पर शो होगी, राइट। अगर आपने पोस्ट मेथड यूज करा है तो उस केस में वो वैल्यू यूआरएल के ऊपर शो नहीं होगी, वो वैल्यू एन्क्रिप्ट हो जाएगी। ये डिफरेंस है बिटवीन गेट एंड पोस्ट। अब दूसरा तरीका, आप कोई इंफॉर्मेशन भेज रहे हो क्लाइंट साइड सर्वर साइड पर, उस इंफॉर्मेशन को आपको एक्सेस भी करना है, तो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए सर्वलेट, जो जावा एक्सप्लोर सर्वलेट नाम का जो पैकेज दिया है, उस पैकेज के अंदर ही आपको क्लासेस दी गई है। एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट नाम का इंटरफेस जो दिया गया है, उसके अंदर मेथड होता है गेट पैरामीटर। गेट पैरामीटर, गेट पैरामीटर क्या कर लेता है, जो पैरामीटर आप उसके अंदर डालोगे उसकी वैल्यू को वो फेच कर लेगा। जो पैरामीटर आप उसके अंदर नाम डालोगे उस वैल्यू को वो फेच कर लेगा और आपको रिटर्न करा देगा। तो यहाँ पर हमने कोई यूज करा है, अभी हमने प्रोग्राम देखा था ये वाला, इस प्रोग्राम के अंदर भी काम हो रहा है। एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट का हमने रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर मेथड जो है वो यूज करा और उससे उस इंफॉर्मेशन को अपने सर्वर साइड पर फेच कर लिया। वो इंफॉर्मेशन कहां से आ रही थी, क्लाइंट साइड से आ रही थी, तो हम ये काम करेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पर सर्वर पर पहुंचा सकते हैं बाय यूजिंग गेट और पोस्ट मेथड। और यहाँ पर हम मेथड कौन से यूज करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस का गेट पैरामीटर मेथड। गेट पैरामीटर मेथड क्या करेगा, उस वैल्यू को फेच कर लेगा जो वैल्यू कहां से आ रही है, क्लाइंट साइड से आ रही है, सर्वर साइड पर किसमें रखकर, रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्ट के साथ आ रही है यूआरएल में, रिक्वेस्ट के साथ आ रही है यूआरएल में, उसे वो वैल्यू को फेच कर लेगा। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट। इसी सेम तरीके से आपका पोस्ट मेथड यूज होगा। अब हम यूज कर रहे हैं फॉर्म, अभी तक हमने फॉर्म का यूज नहीं करा, अब हम फॉर्म का यूज कर रहे हैं। अगर हम फॉर्म का यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हमने एक सर्वलेट बना लिया, हेलो फॉर्म एक्सेस कराया सर्वलेट क्लास से, उसके अंदर उसका डोगेट मेथड आ गया। डोगेट के अंदर हमने रेस्पॉन्स सेट टाइप सेट कर दी, प्रिंटेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, राइट। आउटडॉट प्रिंटेड के अंदर हमने टाइटल, बॉडी कलर वगैरह ये सब सेट कर लिया। यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यूज करा, यहाँ पे फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम पास कर दिया, तो ये इसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। इधर से रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर में लास्ट अंडरस्कोर नेम पास कर दिया, क्या करेगा, जो लास्ट अंडरस्कोर नेम की वैल्यू होगी उसको रिटर्न करेगा। उसको हमने प्रिंट करा लिया आउटडॉट प्रिंट के अंदर, आउटडॉट प्रिंट के अंदर इसको हमने प्रिंट करा लिया। इसके बाद डू पोस्ट, अब हमने क्या करा, यहाँ पे एक फॉर्म बनाया, एचटीएमएल बॉडी फॉर्म एक्शन, हमने बता दिया हेलो फॉर्म, पहले का नाम बता दिया पोस्ट, फर्स्ट नेम के अंदर हमने इनपुट टाइप यूज करी, नेम इसका रख दिया फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट नेम यूज करा इनपुट टाइप इसका नाम रख दिया लास्ट अंडरस्कोर नेम, सबमिट बटन पे जैसे क्लिक होगा ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। एक्शन के अंदर क्या दे रखा नाम हेलो फॉर्म, तो यहाँ पर ये जब ये चलेगा तो इस तरह से आउटपुट आएगा। जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे वो वैल्यू वहां तक जाएगी और विद द हेल्प ऑफ हम उसको एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा यूज होगा बेसिकली कौन सा, गेट पैरामीटर मेथड। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गेट पैरामीटर मेथड है। गेट पैरामीटर मेथड क्या कर रहा है, क्लाइंट साइड से जो इंफॉर्मेशन जा रही है उसे सर्वर पर फेच कर रहा है। तो ये तरीका होता है, इस तरीके से हम पैरामीटर हैंडल करते हैं जो हम भेजते हैं क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पर। हम किसका यूज करेंगे, हम गेट और पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। इसकी मदद से हमारा डेटा क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पर जाएगा और सर्वर साइड पर एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट के अंदर जो मेथड है गेट पैरामीटर वो हम यूज करेंगे उस इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए। तो इस तरह से उस डेटा को हम क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पर पहुंचा सकते हैं और उसे एक्सेस कर सकते हैं।
राइट।